यात्री संत चैनल पर पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, ये पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है आपकी एकता और तुष्टीकरण राजनीति का अस्तित्व। तो अभी अभी आपके यहाँ बंगाल का चुनाव आया और उसमें तुष्टीकरण की राजनीति असफल हुई और हिंदुओं की एकता सफल हुई। आपने 2/3 बहुमत से जीता है। देखिए, इस वीडियो में देखिए, न्यूज़ चैनल वाले पूरी तरह से आपको आपकी सर्वशक्ति का प्रमाण दे रहे हैं। फिर हम आगे अपनी बात कहते हैं। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी आगमन हो चुका है। देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी मंत्री अमित शाह आजादी के बाद पहली बार बंगाल में आपकी सरकार बना, इस जीत के मायने क्या है आपकी नजर? हमको पता है कि कैंडिडेट ऑलरेडी जीत गई है, सिर्फ थोड़ी देर बाकी है। तो हम सरकार ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम यहाँ पे भी जीत जाएंगे। इसलिए हम लोग गुलाल खेलना स्टार्ट कर। क्या लगा आपको, क्या वजह रही इस प्रचंड जीत की? हमारा जो स्ट्रॉन्ग नेता है, दादा सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे इतने साल जो नहीं हुआ, दादा वो करेंगे। सरकार आने के बाद, सरकार आ चुका है, वो शपथ लेंगे उसके बाद। तो हम इसलिए उनके आभारी है कि वो आए और हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल को नया बनाए। दादा, कहानी बंगाल में दोहराने की तैयारी। रामपुर में जैसे आकाश में खोला था आजम खान का काला चिट्ठा, वैसे ही जहांगीर का खुलेगा खेल। क्या रामपुर के आजम खान की तरह ही बंगाल का जहांगीर खान जेल जाने वाला है? क्या जहांगीर की पूरी कुंडली बंगाल का कोई बड़ा नेता सबूतों के साथ खोलने वाला है, जो गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त? और अगर कोई माफिया सिर उठाता है, यूपी का बुलडोजर उसको सड़कों पर एक्सप्रेस वे पर उसकी हत्या तस्वीर एक करता है। और आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। और इसीलिए कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, ममता दीदी जो अब तक कहती थी कि खेला हो बे, अब मैं कहूंगा कि ममता दीदी खेला शेष, एक बार खेला शेष, एक बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। जिन महिलाओं ने धरना दिया, जिन महिलाओं को जहांगीर के लोगों ने धमकाया, क्या उनका श्राप जहांगीर की सियासत का एंड कर देगा? ये तो 80 जैसे हालात चल रहे हैं, एंड ऑफ द डे तक 80 के नीचे आ जाएंगे। और ममता बनर्जी 14वें राउंड में तो 3000 से पीछे हो चुकी है। देखते देखते जैसे ही 20वां राउंड आएगा, आप देखिएगा वो खुद का चुनाव भी हारेंगे। खबर आ गई है कि बंगाल में फाइलों की सुरक्षा का आदेश जारी कर दिया गया है, यानी कि कोई भी मिसप्लेस ना हो। मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया है, यानी नतीजों के बीच प्रशासनिक जो सतर्कता है वो बढ़ गई है। मुख्य सचिव ने जारी किया अलर्ट। विभागों को अहम फाइलों की सुरक्षा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण जो फाइलें हैं उन्हें अब सुरक्षा घेरे में लिया जाएगा। बंगाल की जनता ये जानना चाहती है कटमनी कहां जा रही, पैसा कहां जा रहा है, कहां कहां ट्रांसफर हुआ है, कैसे ये करप्शन का खेल चल रहा था। मुझे लग रहा है कि इन फाइलों में बहुत सारी चीजें निकलेंगी। राधिका रिस्पॉन्ड कर रही थी, राधिका जवाब दीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त की स्थिति क्या है, खासतौर से पूरे भारत में, पूरे देश में। आइए आपको हम दिखाते हैं ये स्थिति, जरा आप समझिए। सबसे पहले मैप की बात करेंगे, इसके बाद फिर बाकी चीजें करेंगे। ये गुजरात, ये राजस्थान, और गुजरात से लेकर सीधी आप लंबी लकीर खींचिए और यहां पर, यानी कि ये पश्चिम और ये पूरब, पश्चिम से लेकर पूरब तक ये पूरा का पूरा मैप आपको नजर आएगा। ये भगवा हो चुका है। सारे के सारे राज्य जो है बीजेपी और बीजेपी गठबंधन ने जीते हुए हैं। इसमें एक बंगाल बीच में बाकी रह जाता था, तो ये ब्रेक था और उस ब्रेकर को भी तोड़ दिया है। ये स्पीड ब्रेकर बड़ी ताकत के साथ, और इसके परिणाम आप देखिए। अगर मैं बात करूं तो भारत का
72% एरिया क्षेत्रफल और जनसंख्या 78%, इस पर एनडीए का कब्जा है, एनडीए की सरकार है यहां पर। अगर दूसरी तरफ देखें अन्य, इसमें अलग अलग पार्टियां हैं, 22% अन्य हैं, माने कि 78% जनसंख्या ने विधानसभा के लिहाज से यह स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा देखिए, इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप देखिए किस तरह से केवल एक ये जो राज्य था बंगाल, ये बीच में एक स्पीड ब्रेकर के रूप में था, इसको भी तकरीबन 200 सीटों के साथ बीजेपी जीतने जा रही है। मृदुल, बात सही है बोल के आज हम लोग की पोजीशन है, जश्न शुरू हो गया है, एकदम जश्न शुरू हो गया। मतलब बंगाल स्वाधीन हुआ, बंगाल दोबारा स्वाधीन हुआ। देखिए, अबीर गुलाल से लेकर यहाँ पर जश्न लगातार मन रहा है और चारों ओर बीजेपी कार्यकर्ता, इस वक्त मैं पीछे दिखाऊंगा, आप देखिए इस तरफ मैं पीछे आपको दिखाऊंगा, बीजेपी कार्यकर्ता गेरुआ अबीर और गुलाल लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जश्न की तस्वीर वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी का परचम लहराया है। रुझानों में 293 सीटों के रुझान आ चुके हैं और टीएमसी 100 के नीचे है। प्रशांत, बिल्कुल भी नहीं सोचा था किसी ने कि भाई अगर टीएमसी को बीजेपी हराएगी तो इतने बुरे तरीके से हराएगी कि 100 भी नहीं है, 100 से नीचे अभी तो रुझान की बात है। खैर बिल्कुल, लेकिन देखिए इसमें एक हमेशा से सियासत में आप देखिएगा, जब वामपंथियों को ममता बनर्जी ने हराया था तब भी इसी तरह की जीत हुई थी, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी जब बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और सिंगूर का मामला आपको याद होगा, नंदीग्राम का मामला आपको याद होगा। और उसके बाद जब ममता बनर्जी जब सत्ता में आई तो ऐसी ही स्थिति हुई थी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री। और अब देखिए आप, जब ममता जा रही हैं तब भी बीजेपी की ऐसी ही लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है। हालांकि ममता आखिरी तक दावा कर रही है कि अभी भी हम वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल, और बीजेपी के इस सफर को वाकई में मानना पड़ेगा। कहाँ विधानसभा चुनाव जब हुए थे आखिरी बार 2021 की बात कर लेते, 77 पर बीजेपी सिमट चुकी थी, लेकिन अभी ये 77 से भी डबल, मतलब 189 इज अ बिग आंकड़ा, बड़ी बात है। और ये 3 तस्वीर हम दिखा रहे दर्शकों को, और ये देखिए बीजेपी के जश्न की तस्वीर जहां झूम रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, नाच रहे, गा रहे हैं, और दूसरी तरफ टीएमसी के ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरफ ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप, बंगाल में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी, माफ कीजिएगा, ये मध्य प्रदेश में जश्न है, जो हमारे सांसद हैं इंदौर के वो जश्न मना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मीडिया से बात की है और जिक्र भी किया इस जीत का। और तीसरा कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको याद बता दें, कैलाश विजयवर्गीय खुद बंगाल के प्रभारी रहे लंबे समय तक, और उन्होंने लंबे समय तक बंगाल में बीजेपी के लिए रणनीति भी बनाई है। जिक्र भी वो कर रहे थे कि अमित शाह की वजह से वो आज जीवित है। यानी ये 4 तस्वीरें बता रही हैं बंगाल में कितनी बड़ी जीत या कितना बड़ा बदलाव इस बार सियासत में हुआ है। के साथ जश्न का माहौल है, जीत का ये महाजश्न। और इसकी तस्वीर देखिए, 6 तस्वीर बीजेपी के जश्न की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, होली जैसा माहौल हो गया है, पूरा होली जैसा लग रहा है, मानो फेस्टिवल जैसा पूरा माहौल हो गया हो। ढोल नगाड़ों पर जश्न, इसके अलावा जमकर आतिशबाजी की जा रही है, पटाखे भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने पलटा खेल, बच गया जीत का डंका। बीजेपी की आई ऐसी सुनामी, टूट गया ममता दीदी का रिकॉर्ड। मोदी लहर की आंधी ने करा दी बल्ले बल्ले। बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है, जो कभी असंभव लगता था वो अब हकीकत बन चुका है। बंगाल के रण में बीजेपी, बंगाल की महिलाओं ने, बहनों ने साबित कर दिया कि माता लक्ष्मी आ चुकी है। हम लोग खुद कार्यकर्ता भी हैं और बहुत आनंद कर रहे हैं, झालमुड़ी भी खा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि छप्पर फाड़ दिया है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ऐसा होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी अगर ये रुझान तब्दील हो जाते हैं नतीजों में। और अभी फिलहाल जो समय हो रहा है उसके हिसाब से ये तब्दील होते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में। उसी को लेकर जिस तरह आज बंगाल का चुनाव, बंगाल के चुनाव में रिजल्ट आया और बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ विजयी हो रही है, इससे एक
इससे एक संदेश पूरे देश में जाता है। नंबर 1 हिंदुओं के लिए कि हिंदुओं तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप एक होइए और आपके एक होने में इतनी शक्ति है कि तुष्टीकरण की राजनीति अपने आप फेल हो जाएगी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले भी फेल हो जाएंगे। आप देखिए ममता ने 3 सत्र में सरकार चलाई, बंगाल में 3 बार मुख्यमंत्री रही और खूब तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि वोटर बांग्लादेश से लाती और सफलता 100 से नीचे की सिमट गई। बीजेपी 2/3 बहुमत पे गई और बीजेपी 2/3 बहुमत पे इसलिए गई कि हिंदू एक होकर वोट किए। तो हिंदुओं अपनी ताकत को पहचानो और तुम एक होइए और जहाँ जहाँ भी एक हो जाओगे तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगा। यूपी में भी तुष्टीकरण की राजनीति खूब हो रही है, कांग्रेस और सपा कर रही है और आप एक हो जाइए, बस आपकी सर्वोपरि है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वश्रेष्ठ है। और यदि आप तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के चक्कर में फंसे तो भाई कहने वाली बात है कि एक किसान के पास 4 लड़के थे, चारों लड़कों से आपस में झगड़े करते रहते थे। एक दिन किसान ने कहा, चारों लड़कों को बुलाया, बोला अपनी प्राचीन काल में सबके पास एक लाठी होती थी, डंडे होते थे। उसने 4 लाठी मंगाया और एक ने बांध दिया, बोला इसको तोड़िए। चारों को दिया, उसको नहीं तोड़े। फिर खोल के उसने अलग अलग दे दिए चारों डंडे एक एक को, कहा तोड़िए, तब सबने तोड़ दिया। यानी एक में ताकत है, आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। और जैसे ही आप भटे आपको तोड़ दिया जाएगा, कश्मीर की तरह। कश्मीर में जैसे हिंदुओं को तोड़ दिया 1990 में, भागे कश्मीर से, ठीक इसी तरह यदि आप बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सर्वशक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ, सर्व वैभवशाली रहोगे। तो हिंदुओं एक होइए, बंगाल ये आपका रिजल्ट है। आपने 2/3 बहुमत से बीजेपी को जिताया है, ये आपकी एकता का प्रमाण है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के चक्कर में आप मत पड़िए। तो जय श्री राम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।